हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 जो पिछली वीडियो में रह गया था, मिस हो गया था, पर थंबनेल पे शायद दिखा रहा हो 31। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग फिर से करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं इसके अंदर। असरटेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेड बाय बी भाई साहब ने कुछ ड्राइंग्स करा, तो कितनी ड्राइंग्स करा हमें ये फाइंड आउट करना है। During the year ending 31st March, if he withdrew fixed amount at the beginning of every alternate month, starting from 1st April। देखिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है भाई। हमें अगर निकालना हो इंटरेस्ट तो हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, इस बार इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज 4725। बोला है इंटरेस्ट कितना है, 4725। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। रेट बोल रहे हैं 9%। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमको नहीं पता, हम इसको x मान लेंगे। रेट कितना दिया हुआ है, 9%। और टाइम कितना दिया हुआ है, तो हम लोग को टाइम का फॉर्मूला पता है कि हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये करते हैं। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल। तो अगर पहली बार हमने ड्राइंग्स करी होंगी 1st अप्रैल को, राइट, तो साल एंड होगा नेक्स्ट ईयर 31st मार्च को। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करी होगी 1st अप्रैल को, और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो अगर 1 अप्रैल को निकाला और 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर, तो क्या पूरे के पूरे 12 महीने नहीं बचे। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 12 मंथ्स। अब बोल रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट मंथ निकाला। एवरी ऑल्टरनेट मंथ का मतलब 1st अप्रैल को निकाला होगा, फिर मई छोड़ के जून में निकाला, फिर जुलाई छोड़ के अगस्त में निकाला, फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर में निकाला, फिर नवंबर छोड़ के दिसंबर में निकाला, फिर जनवरी छोड़ के फरवरी में निकाला होगा, फरवरी में। और फरवरी की कब निकाला, तो 1st फरवरी को निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। इन द बिगिनिंग, तो फरवरी कब शुरू हो रहा है, 1st को, तो बिगिनिंग में। अब बताइए कि 1st फरवरी से 31st मार्च तक के कितना टाइम रह गया। तो 1st फरवरी से 31st मार्च तक रह गए 2 मंथ्स। ये होता है कि नहीं होता भाई। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इक्वल्स टू 2 मंथ्स, बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, अपॉन 2, तो 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 1 2 7 14, मतलब कि 7 अपॉन 12 का एवरेज लगाएंगे। तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो गया, 7 अपॉन 12। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 4725 को वैसे ही रखते हैं, 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल्स टू x को वैसे ही रखेंगे, और ये जो ऊपर है इनको नीचे ले आएंगे, तो नीचे 9 इंटू 7 कर देंगे। अब हमने इसको कैलकुलेट करा तो आंसर निकल के आया भाई। आंसर कितना आया भाई, कैलकुलेट ही कर लेते हैं आप लोगों के साथ, कैलकुलेटर इस टाइम मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब अगर कैलकुलेट करें तो ये जा रहा है 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, 5 5 10 7 17 और 4 21, तो ये जा रहा है 3 1 3, 3 1 3, बचा 1 4, तो 1 बचा 17 हो गया, तो 3 5 15 16 17, 2 बचे 25 हो गया, 3 8 24 24 हो गया, 1 बचा 15, 3 5 15। तो अभी बचा क्या हमारे पास, अभी हमारे पास बचा 1585 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 7, क्योंकि ये 1 हो चुका तो खाली ये 7 बचा, ये जा रहा होगा जाहिर सी बात है, 7 1 7 7 2 14, बचा 1 18 हो गया। अब 7 2 14 फिर से हो जाएगा, बचे 4 45 हो गया। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसका मतलब ढूंढ लेते हैं। चलिए भाई, मिल गया कैलकुलेटर। तो फटाक से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। 4755 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आ गया, ये क्या हो रहा है भाई, 90571
आंसर कितना आ रहा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग 15,000 फिर से कैलकुलेट कर लें एक बार। तो लिखा है 4755 नहीं है, 4725 है, ये गलती हो गई यहाँ पे, 4725 है। ठीक है, तो 4725 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9 और डिवाइडेड बाई 7। फोर सेवन टू फाइव इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया 90,000 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 90,000 रुपीज। और जब x की वैल्यू 90,000 आई तो उन्होंने टोटल 90,000 निकाला। अब बोला था कि ऑल्टरनेट मंथ्स में निकाल रहे हैं, तो मतलब इसका कि साल में हर एक महीना छोड़ के निकाला, तो टोटल 6 बार निकाला होगा, क्योंकि 12 महीने हर बार एक महीना छोड़ के निकाल रहे हैं। तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि 6 बार निकाला है, तो 6 1 जा 6 15 जा 90, तो मतलब 15,000 रुपए इन्होंने पर ऑल्टरनेट मंथ विड्रॉ किया। ये था इस सवाल के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा वो हसल बसल हो गया, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा था, पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको तो इग्नोर ही कर दीजिए, यहाँ की कटिंग्स को भी इग्नोर कर देते हैं भाई, क्योंकि हम सेम चीज को फिर से रिपीट कर लेते हैं। 4725 लिखा था, उसको एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये दोनों नीचे डिवाइड में, इनको इधर मल्टीप्लाई में बुला लेंगे, इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 9 और 7, 9 इंटू 7 इक्वल्स टू एक्स। एक्स जो यहाँ था वो यहीं रहा, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करा तो ये आया, इसको कैलकुलेट करा तो ये आया, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये निकाला। ये 6 इसलिए लिखा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हर एक महीना छोड़कर ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो एक महीने में, एक साल में 12 महीने, तो 12 में से 6 बार ड्राइंग्स करी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले सवाल पे, जब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए भाई।